अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स मी लाइबा शकील। Hi, how are you? I am Shakil. आगे क्या करूँ मैं? जी फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अनम का भी चैनल है, अनम भी व्लॉगिंग करती है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारी मसरूफियात की वजह से वो व्लॉगिंग नहीं कर सकी। और ये था कि हम दूर होने की वजह से उसको मिस करते थे, तो उसके व्लॉग्स देखते थे और अब भी देख रहे हैं। उसके बहुत से पुराने व्लॉग्स हैं जो हम रोज़ डेली लगाए होते हैं और देख रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही मुझे एकदम से ख़्याल आया कि हम क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट करें, क्योंकि देखो अगर हम उसे मिस कर रहे हैं और हम उसका व्लॉग देख रहे हैं, इसी तरह कल ऐसा हो कुछ होता है कि एक टाइम आता है कि मेरे बच्चों को शायद हमारी ज़रूरत पड़े, तो ये एक मेमोरी होती है जो हमारे पास हो। और अगर हम व्लॉग करते हैं, बनाते हैं, वीडियोस चलती हैं, तो एक इंसान के पास मेमोरी भी हो जाती है और फिर बच्चे और बच्चों के बच्चे हमें मिस भी नहीं करेंगे और देखेंगे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो कि अपनी मदर को बहुत टाइम से मिस कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो वीडियो में उनको देखें, लेकिन ऐसा कोई वीडियो है नहीं हमारे पास और ना ही उन बहन भाइयों के पास। उस टाइम पे एक ज़माना था, वीसीआर वाला ज़माना था और कैसेट्स होती थी, तो वो शायद किसी के पास हों। तो लेकिन वो अब आजकल तो आपको पता सीडी प्लेयर वगैरह का ये भी ज़माना ख़त्म हो गया अब तो इसलिए वो काफ़ी मिस करते हैं और चाहते हैं कि वो वीडियो पे देखें, लेकिन नहीं देख सकते। तो बस ऐसे मेरे जहन में आया कि कल को अगर हम नहीं होते तो ये हमारी यादें हैं जो हमारे बच्चों के पास होंगी। और रेसिपीज़ बताने का भी मकसद ये है कि बच्चियां जो हैं, इतना टाइम होता नहीं है कि बच्चियों को रोज़ रेसिपीज़ सीखने का मौका ही नहीं मिलता, तो एक चलो ये भी इनके पास याद होगी, मेरी रेसिपीज़ इस तरह से देख सकेंगी और जब चाहेंगी देख के उसी तरह का सेम खाना बना सकेंगी। हमारे साथ साथ आप सब भी रेसिपीज़ सीखें। खाना पकाना तो सबको ही आता है, लेकिन आप मेरी मामा की रेसिपीज़ से खाना बनाएंगे तो आपको खाने में टेस्ट डिफरेंट ज़रूर लगेगा। आप लोग बनाते होंगे खाना और बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे यकीनन, लेकिन ये मेरी रेसिपी है और मेरे बच्चों के लिए है। और मेरे बच्चों के साथ साथ अगर आप भी इस स्टाइल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और पहली रेसिपी इस तरह की सब्ज़ी, तो ये अजीब तो है कुछ, लेकिन बनने जा रही थी तो हमने कहा चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। कोई स्पेशल हमने कोई पुलाव बिरयानी वगैरह नहीं बनाई, हमारे यहाँ ये बनने जा रही थी। और बच्चे खैर इतने शौक से ये सब्ज़ी खाते तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, अच्छी लगती है। तो आलू और शिमला मिर्च इसकी हम रेसिपी देंगे अभी, और चिकन इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ कि चलें बच्चे भी खा लेंगे साथ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्याज ली थी और उसको हल्का सा कलर यानी सॉफ्ट होने के बाद जैसे ही कलर आया तो हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन भूनने के बाद हमने जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो लहसुन अदरक ऐड किया और इसको 1-2 मिनट के लिए आप भूनें। और उसके बाद ये टमाटर वाला मिक्सचर जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी, गरम मसाला और हरी मिर्च। 3 टमाटर हैं, ये छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 लिए, वरना 2 ही काफ़ी थे, क्योंकि शिमला मिर्च हमारे पास 2 शिमला मिर्च हैं और 3 ही मैंने आलू लिए हैं। थोड़ी सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। टमाटर वाला जो मिक्सचर है ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चलाना है चम्मच, और फिर हल्की आंच करके ढक्कन ढक के ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इसको यहाँ लाइबा अपनी चाय बना रही थी, वो उठ गई थी और ये मेरा ख्याल 1-2 मिनट बाद ही दोबारा मैंने चेक किया तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे। और टमाटर जब सॉफ्ट होते हैं और हल्की आंच हम करते हैं तो टमाटर पानी काफ़ी छोड़ देते हैं, तो आपने उसको अब पानी को तकरीबन खुश्क करना है, भूनना है इसको अच्छे से कि ऑयल अलग हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और टमाटर बिल्कुल गायब ही हो जाए। इतना उसको भुनाई करनी है। अब आपने जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छा सा भून जाए तो आपने आलू ऐड कर देने, ऐड कर देने यही मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स ओके, ऐड कर देने। अब आलू डालने के बाद भी इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, 1-2 मिनट भूनें इसको अच्छे से।
और बिल्कुल हल्का सा ही पानी, ताकि और हल्की आंच पे आप पकाएंगे तो आपको पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम पानी ज़्यादा डाल के आलू को गलाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर खाना ऐसा लगेगा जैसे आपने आलू बॉयल किए हैं, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए ये बिल्कुल हल्का सा ये मैंने दिया, सिर्फ जितना स्पून इस पर धुल जाए समझ लें एक तरह से। और इसको ऐसे मिक्स करके और मैंने ढाँक के हल्की आंच पे रख दिया था। कम से कम ये हल्की आंच पे और पानी ना होने की वजह से 20 मिनट कम से कम लगे थे बनने में और आलू गलने में। जैसे ही आलू गल जाएंगे तो आप 1-2 बार फिर इसको चम्मच चला के भून लें थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी चेक कर लें आलू गले हैं कि नहीं गले। मैंने 1-2 बार ढक्कन बीच में भी उठा के चेक किया था तो नहीं गले थे, तो इसीलिए मैंने आपको आइडिया ये 20 मिनट का दिया है। और अब शिमला मिर्च ऐड कर दें, छोटी छोटी इसलिए काटी है कि फिर अगेन वही बता रही हूँ कि बच्चे नहीं पसंद करते हैं। और अब इसकी भी भुनाई करें और इसके बाद भूनने के बाद पानी अब ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको इसी स्टीम में ही ये शिमला मिर्च तो 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो ढाँक के थोड़ा सा हल्की आंच करके आप इसको 1-2 मिनट के लिए पकने दें। चलें जी, अब ये जैसे ही मैंने इसको ढाँका है और उसके बाद मैंने 1-2 मिनट बाद देखा तो वो बिल्कुल रेडी है। हमारा सालन तैयार है। आप चाहें तो गार्निश करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें। हरा धनिया चाहें तो डाल लें काट के और हरी मिर्च काट के डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे यूं ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें वैसे भी शिमला मिर्च है, वो ग्रीनरी काफ़ी है। तो ये रेडी है हमारा आलू शिमला मिर्च। हम वैसे खाते नहीं हैं लेकिन जब हमने खाया तो मज़े का लगा था। आप सब भी लाजमी ट्राई करिएगा अपने घर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंशा स्कूल से आ गई थी और मैंने मंशा को कहा था कि स्कूल से समोसे लेके आना, क्योंकि मुझे अपने स्कूल के समोसे बहुत मज़े के लगते हैं क्योंकि वो मैक्रोनी वाले होते हैं। तो यहाँ पे मंशा मेरे लिए लेके आई थी और मैंने खाए नहीं थे, रात में खाए थे क्योंकि हमारा बाहर जाने का प्लान हो गया था। हमें बाहर 1-2 काम थे, इसलिए हम सारे नहीं, हम तीनों बाहर चले गए थे। और आपकी बहन कोई कारनामा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर जाते हुए मैं गेट की चाबी लेना ही भूल गई और मेन इशू ये था, वैसे पापा चाबी लेके जाते हैं और पापा भी उस दिन चाबी लेके नहीं गए थे। और फिर मामा और मैं परेशान रहे सारे रास्ते, सारा टाइम कि अब होगा क्या। फिर मामा और मैंने यही डिसाइड किया कि शाहिद मामू को कॉल की जाए। शाहिद मामू मेरी मामा के कज़न हैं और मेरे बेस्ट मामू हैं और वो ही सोल्यूशन निकाल सकते थे और उन्होंने ही सोल्यूशन निकाला। फिर हम मिस्टर चिक्स आ गए क्योंकि मंशा साथ हो तो यहाँ जाना बिल्कुल मस्ट है। ऐसे ही मिला और हम दूर की वजह से हमने इसको खोल दिया ताकि हमें ज़्यादा आगे ना जाना पड़े। आपको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। वो कह रही मेरी रिंग देखो, तो मैंने कहा स्पैरो की तरह ऐसे कह दूँ इधर ले आओ, हम मजहबी खानदान से। गाइस ये लिखा हुआ AS, ये नज़र नहीं आ रहा, इसको इधर ले। फिर यहाँ पे लाइट चली गई थी और मंशा ही अपना मील सुकून से एंजॉय कर सकी थी क्योंकि मामा और मेरे दिमाग में तो चाबी ही चल रही थी। रेस्टोरेंट से निकलने से पहले मैं मामू को कॉल कर चुकी थी। मामू वहीं पे पास में कहीं पे काम कर रहे थे तो मामू ने कहा था कि मैं आ जाऊंगा और कुछ ही सेकंड में मामू आ गए थे। गाइस दवा खुल गया फाइनली और सेकंडों में ओ यार बाकी करे आप ना आना चलो यही लेकर मैं हम लोग नया पुल क्रॉस कर रहे हैं, मैं कोई टेंशन नहीं लिया। हेलो मामू। क्या गाइस ये मेरे बहुत अच्छे मामू हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये अंकल आ गए हैं जिनका हमें था कि बोलने लग जाएंगे। ये है वो शख्स। करेंगे तो कुछ नहीं लेकिन बोलना जरूर जाने लग जाएंगे। ये हम बहुत फन कर रहे हैं सिर्फ मामू की वजह से। मजा ही आ गया। जब मामू होते हैं हमें बहुत मजा आता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। आज पूरे दिन ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, पूरा दिन कभी ਉਹਨੇ ਉਹ कर ਦਿੱता ਐਜੋ मेरी गाड़ी है ना। ठीक है। चाय वगैरह पीने के बाद मामू चले गए थे। मामा मंशा को पढ़ाने लग गई थी और फिर पढ़ाते पढ़ाते अदील भी आ गया था। फिर मामा ने रोटियां पकाई
और साथ साथ जो चाय के बर्तन थे वो मैंने धो लिए। फिर हम सब ने डिनर किया और उसके बाद चाय बनाती हूँ मैं। तो आज मंशा कह रही थी मैं बनाऊँगी, फिर मैंने मंशा को चाय बनाना सिखाई। ज़्यादातर रात में पापा, मैं और अदील ही पीते हैं। पापा कम ही पीते हैं, वैसे अदील और मेरा तो मस्ट होता है कि हमने चाय पीनी ही पीनी है। तो यहाँ मैं मंशा को सिखा रही थी कि कैसे चाय बनानी है। डिनर के बाद हमारा फैमिली टाइम होता है, हम व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, बातें वगैरह करते हैं और बहुत सा फ़न भी करते हैं। यहाँ पे मंशा को पता नहीं क्यों प्यार आ रहा था। और उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और लाइट ने तो आजकल बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो जी गाइस, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मेरे उठने से पहले सफाइयाँ भी हो चुकी थी और मामा ने खाना भी बना लिया था। दाल चावल बनाए थे क्योंकि गैस ने भी बहुत तंग किया हुआ है, लाइट ने भी बहुत तंग किया, सब ने बहुत तंग किया हुआ है। ये मेरे प्यार प्यार से बच्चे हैं। और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं अपना काम करने लगी थी और साथ ही मंशा भी आ गई थी स्कूल से। इसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर सके और ये हमारी थी डेली रूटीन। और एंजॉय किया होगा आपने। मिस्टेक्स भी बहुत सी हुई हैं, लेकिन आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आप हमें मोटिवेट करें और मज़ीद हम कोशिश करेंगे और अच्छा करने की, और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।